स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 11.2 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने सीखा था हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। ठीक है, एक तो नॉर्मली हम टेंजेंट बनाए एक गिवन पॉइंट से, एक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ड्रॉ करें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। अब इसमें नॉर्मली हम बात करें तो ये गिवन है कि ये दो टेंजेंट 60 डिग्री पे ड्रॉ है। अब हमें ये तो पता ही नहीं हुई कि ये पॉइंट यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले देखो, इसमें हमें ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना होगा इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। ये जो हमने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट 10th चैप्टर में किया था, एंगल P, एंगल A, एंगल O, एंगल B, सभी का सम कितना 360, एंगल P 60 डिग्री, एंगल A और एंगल B दोनों ही 90 डिग्री, और एंगल AOB फाइंड आउट करना है हमें। 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन आप इजीली कर सकते हो। चाहे तो इसमें ये याद रख लो कि ये जो दोनों एंगल होंगे आमने सामने, इनका सम 180 डिग्री आएगा, तो 180 माइनस 60 करके भी कर सकते थे, और चाहे इसको इस तरीके से कर लिया। अभी इसमें एक सर्कल ड्रॉ करें ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आपको D रखना है और ये एंगल 120 डिग्री बनाना है। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल कितना बनाओगे 120 डिग्री। फिर यहाँ से एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे D रखें, 90 डिग्री वाली लाइन एक्सटेंड करें, यहाँ पे भी 90 डिग्री वाली लाइन एक्सटेंड करें। अब ये दोनों लाइनें जहां पे मिले वो हमारा पॉइंट P होगा, और जब उसको आप D के हेल्प से या कैसे भी मेजर करेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ड्रॉ हो गए टू टेंजेंट्स। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, make an angle of 120 degree on center, join O to A and O to B. Now draw angle OAB and angle OBA 90 degree each. Join them. Where these angles may meet, that is point P, and angle APB is 60 degree. PA and PB are our required tangents, आप ये पूरा करके दिखा चुके हो, अदरवाइज इसको भी कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, और टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करने अच्छे से आ गए होंगे, 3 क्वेश्चन पहले भी किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग A at center, draw a circle of radius 4 centimeter and B at center, draw
रेडियस का, ठीक है। और यहां से बी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसमें 4 सेंटीमीटर फिर बिल्कुल मिड में आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा इसका ओ। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इस सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और इस सर्कल के सेंटर से इस पे ड्रॉ करने हैं। तो एक सर्कल इन दोनों के सेंटर को टच करता हुआ बनाएंगे, मतलब कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें 8 सेंटीमीटर वाली लाइन का, ठीक है। अब इनको मिला दें, AQ, AP, BR, BS. This is our required pair of tangents. Construction बिल्कुल आसान है। Take a line segment of length 8 centimeter, making A as center. Draw a circle of radius 4 centimeter. Then making B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Then by taking the midpoint कह दे या फिर AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दे, ठीक है। फिर उस सर्कल से दोनों सर्कल्स पे क्या ड्रॉ हो जाएंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। बिल्कुल इजी एंड स्मॉल क्वेश्चंस हैं, बस एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन को आपको प्रॉपरली समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B 90 डिग्री, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन C। अब इसमें देखिए भाई AB और BC गिवन है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहां से अपना AC कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, फिर ये जो जो स्टेप्स हमें बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। A B C और ये BD स्पेस में ले लिया परपेंडिकुलर। BD is perpendicular from B on AC. The circle through B, C and D is drawn. B, C और D यहाँ से अब सर्कल ड्रॉ करना है, तो भाई सेंटर आप कैसे लेंगे, किन्हीं भी दो लाइनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी लेंगे वो इस रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर आ जाएगा, थोड़ा ये प्रॉपरली आपका सर्कल फिर बन जाएगा, ठीक है। देखिए भाई फिर ये इनको हटा सकते हो, एक बार सेंटर ड्रॉ करने की कंस्ट्रक्शन लिख के बता के फिर इन लाइनों को हटा सकते हो, नहीं तो ये फिर एक्स्ट्रा लगेगी क्वेश्चन में। फिर कहता है फ्रॉम पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। अब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो इस दूरी को ज्वाइन करेंगे और एक सर्कल यहाँ पे सेंटर ले लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके और एक सर्कल हम इस पॉइंट पे ड्रॉ कर देंगे। फिर ए पॉइंट से एक लाइन तो ये मिलेगी और एक लाइन ये मिलेगी पी क्यू, विच आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू द गिवन सर्कल। ठीक है, क्या करना है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
फिर BD, BC या BCD, तीनों में से किसी भी दो लाइनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। वो दोनों जहां मिले उसको सेंटर मान के, और ये जैसे OC, OD, OB, ये तीनों ही रेडियस हो जाएंगे। एक सर्कल हमें ड्रॉ कर देना है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद A पॉइंट से टेंजेंट पूछे गए हैं, तो O और A को हमें मिलाना है, और फिर A पॉइंट से दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट में हमें कहा ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल एंड ड्रॉ ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब जैसे ये शब्द सुनते हैं बच्चे, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, तो सोचने लग जाते हैं कि एग्जाम में बैंगल कहां से लेके आएंगे, है ना। तो ये इतना आपको सोचना नहीं है, जितने भी रेडियस का मन करे आपके पास प्रकार होगा उसकी हेल्प से आपको बना देना है सर्कल। कोई ये थोड़ी ना देखने आएगा इसने कैसे बनाया सर्कल, ये सेंटर हो जाएगा। एक पॉइंट आउटसाइड ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, फिर उसका क्या ले लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको सेंटर मानते हुए फिर अनदर सर्कल इस पे ड्रॉ कर दें। आगे की तो कंस्ट्रक्शन फिर बिल्कुल सिमिलर है ना। ये AP हो गया और ये AQ। तो फर्स्टली क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, देन फ्रॉम इट्स टू कोड्स ड्रॉ इट्स सेंटर। देखिए जैसे ये वाली और ये वाली कोई भी कोड ले लें, इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, ठीक है, वो इस O सेंटर पे ही मिलेंगे। फिर जब इसको प्रॉपरली बनाएंगे तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, सेंटर। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लिखना है, अदरवाइज आप अपनी इच्छा से जितने भी रेडियस का सर्कल बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, और उसके बाद फिर सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट, ठीक है। इसकी कीजिए आप अच्छी प्रैक्टिस।